योग का जन्म प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्ष पहले लिया था और आज ये योग विदेशों तक फैल गया है। दिन प्रतिदिन योग का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण है योग से मिलने वाले फायदे। योग से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक उपचार भी होते हैं। पहले केवल आयुर्वेदिक रूप में ही योग को महत्व दिया जाता था, परंतु आज योग वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावकारी सिद्ध हो चुका है। आज डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को योग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। योग आपके अंदर की बुरी आदतों के प्रभावों को उलट देता है। योग का नियमित रूप से अभ्यास करने की कला किसी व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है। योग तनाव और चिंता को भी कम करता है। आज योग कुछ लोगों का जीवन जीने का एक तरीका बन चुका है। कुछ लोगों को योग द्वारा तन मन के गंभीर विकारों से भी छुटकारा मिल जाता है। हर व्यक्ति को योग के महत्व को समझना जरूरी है। योग द्वारा व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी शक्ति मिलती है, जो आज के समय में व्यक्ति की मांग है। योग नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाता है और शरीर को रोग मुक्त बनाता है। हमारे जीवन में योग और आयुर्वेद का क्या महत्व है? What is the importance of yoga and Ayurveda in our life? क्या आपको पता है योग और आयुर्वेद का क्या संबंध है? दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने योग के साथ ही आयुर्वेद को भी जन्म दिया था। इसका कारण ये है कि ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहकर ध्यान और समाधि गति करना चाहते थे। इसके चलते उन्होंने दोनों ही चिकित्सा पद्धति को अपने जीवन का अंग बनाया। आयुर्वेद और योग भारत द्वारा पूरी दुनिया को दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। यह व्यक्ति के स्वस्थ रहने के उन स्थायी उपायों में है जो हमारे पृथ्वी की देखभाल करते हैं। व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए जितना शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी पर्यावरण को स्वस्थ रखना भी होता है। आयुर्वेद और योग ने लोगों को समान रूप से जागरूक किया है। इसलिए आयुर्वेद और योग के महत्व को देखते हुए भारत के लिए अपनी अंदरूनी शक्ति और अपनी सभ्यता गत शक्ति का विस्तार करना जरूरी है। आजकल लोग दवाइयों का इस्तेमाल कम कर घरेलू उपायों को आजमाने में लगे हैं। इन घरेलू नुस्खों से कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य माध्यम से शरीर की सभी बीमारियों से रक्षा भी करते हैं। आयुर्वेद और योग भारत की अंदरूनी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर भी आज हम इनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। भारत आज भी आयुर्वेदिक प्रथाओं को पूरी तरह से अपनाने में संघर्ष कर रहा है, जबकि बाहरी देश हंगरी ने आयुर्वेद को अपने प्राकृतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में शामिल किया और इसे 1997 में चिकित्सा का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। बात आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत है महत्वपूर्ण रोल है। आयुर्वेद का आधार है व्यक्ति के शरीर और मन का संतुलन। व्यक्ति का स्वास्थ्य भी इस नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, न कि बीमारी से लड़ना। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं की ओर बढ़ाया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसे पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा का एक रूप माना जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा दुनिया की सबसे पुरानी और समग्र शारीरिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। आयुर्वेद भारत में 5000 साल पहले विकसित हुआ था। लोगों की बदलती जीवन शैली में आयुर्वेद का इंसान जल्दी राहत दिलाता है। लेकिन असाध्य बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद पद्धति रामबाण है।
आयुर्वेद से कई बीमारियों को रोका जा सकता है, तो कुछ बीमारियों को हावी होने से पहले ही रोका जा सकता है। आयुर्वेद में खास बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेद महज एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी नहीं, ये एक प्राचीन पद्धति है। जो भी लोग आयुर्वेद का अभ्यास करते हैं, उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 5 मूल तत्वों से बना हुआ है।